गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज अपन बात करेंगे बेलनाकार समक्षेत्र प्रक्षेप के बारे में। बेलनाकार समक्षेत्र प्रक्षेप किस प्रकार से बनाया जाता है, उसमें कितनी अक्षांश रेखाएं होती है, कितनी देशांतर रेखाएं होती है। तो सबसे पहले जो सर्वप्रथम जो बेलनाकार जो प्रक्षेप है उसको बनाने का जो श्रेय है वो जोहान हेनरिच लैम्बर्ट को जाता है। सर्वप्रथम जो आपका बेलनाकार समक्षेत्र प्रक्षेप है जोहान हेनरिच लैम्बर्ट ने बनाया था। इसीलिए इसको इस बेलनाकार प्रक्षेप को लैम्बर्ट बेलनाकार प्रक्षेप के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इन्होंने सर्वप्रथम बनाया था। अब हमारे पास में जो प्रश्न दिया हुआ है, यानी प्रश्न में जो आरएफ का मान दिया हुआ है 1:350, इस अनुपात के ऊपर और अंतराल दिया हुआ है आपके 30 डिग्री का अंतराल। तो इस प्रश्न से अपन किस प्रकार से अपन समक्षेत्र बेलनाकार प्रक्षेप बनाते हैं, तो इसको हल करते हैं। तो सबसे पहले तो आपको पृथ्वी का जो अर्धव्यास है, जो आर है, त्रिज्या है, वो चाहिए होती है। तो अर्धव्यास को अपन ने पहले भी पिछले वाले प्रश्न में भी किया था कि 335/350, तो इसका आर का मान आ जाएगा 1.8 सेंटीमीटर, 1.8 सेंटीमीटर। इसके बाद में भूमध्य रेखा की जो लंबाई है वो कितनी आनी चाहिए, तो भूमध्य रेखा की लंबाई का सूत्र है 2πr, और 2πr की जगह 2 और 22/7 इंटू आर कितना है आपका 1.8 है। तो इसको अपन ने सोल्व किया तो ये आ गया 11.3 सेंटीमीटर। फिर आपके पास में दो देशांतर रेखाओं के बीच में कितना अंतराल होना चाहिए, तो इसका भी जो सूत्र है वो आपका दिया हुआ है 2πr इंटू अंतराल जो आपका दिया हुआ उसके अपॉन में 360, तो आपका आया 2πr 11.3 और 30 अंतराल आपका 30/360, तो ये आ जाएगा 0.94 सेंटीमीटर, यानी दो देशांतर रेखाओं के मध्य इतनी दूरी होनी चाहिए। फिर अपन बात करते हैं कितनी अक्षांश रेखाएं होगी, तो अक्षांश रेखाओं की संख्या जो टोटल 180 में अपन को अंतराल का भाग देना है। 180 में अपन ने अंतराल का भाग दिया 30 का, तो यहाँ पे आगे आपकी अक्षांश रेखाओं की संख्या आ गई 6। फिर देशांतर रेखाओं की संख्या की बात की जाए तो एक वर्त जो 360 डिग्री का होता है और अपॉन में अंतराल का भाग दिया 30 का, तो इसमें 30 का भाग दिया तो ये हो गई देशांतर रेखाओं की संख्या अपन को कितनी खींचनी है 12। तो इस प्रकार से अपन को देशांतर रेखाओं की संख्या, अक्षांश रेखाओं की संख्या, आर का मान ये सभी पता है। तो अब अपन चित्र कैसे बनाते हैं, सर्वप्रथम क्या करना है आपको आर 1.8 सेंटीमीटर, ये 1.8 सेंटीमीटर ये वाला जिसमें यहाँ लिख देता हूँ 1.8 सेंटीमीटर ये वाला, इसका एक आपको क्या करना है, एक चाप बनाना, एक वर्त बनाना, जैसे अर्धवर्त बनाना। ये आपने ऐसे 1.8 सेंटीमीटर का ये एक चाप खींचा। इस प्रकार से आपको क्या करना है 1.8 सेंटीमीटर का एक चाप खींचना है। अब चाप खींचने के बाद में आपको क्या करना है, भूमध्य रेखा की लंबाई आपके पास में दी हुई 11.3, तो ये जो मैं लंबाई खींच रहा हूँ ये मान लो मैंने 11.3, आपको स्केल की सहायता से खींचनी है 11.3। फिर इसको क्या करना है, यहाँ से दो लंब डाल देना, दोनों कॉर्नर पे इसको क्या करना है लंब डालना। ये दोनों कॉर्नर पे मैंने यहाँ पे लंब डाल दिया दोनों कॉर्नर पे। तो ये वाला जो इस प्रकार से आपको 1.8 का चाप खींचना है। फिर ये जो आपकी भूमध्य रेखा की लंबाई 11.3 दे रखी है, तो ये मैंने इस प्रकार से 11.3 सेंटीमीटर का खींचा। फिर दो मैंने यहाँ पे लंब डाल दिए, लंबवत दोनों किनारों पे। फिर क्या करना है, अंतराल आपका दिया हुआ देखो 30 डिग्री का, तो यहाँ पर से आपको क्या करना है 30 डिग्री का चाप काटना है, यानी 30 डिग्री के यहाँ पे 3 चाप काटना। जैसे मैंने यहाँ पे एक काट दिया, दूसरा यहाँ काट दिया और तीसरा ये है, फिर पहला, फिर दूसरा और तीसरा। ये इस प्रकार से आपको क्या करना है 30 डिग्री के अंतराल से 3 चाप काट देना। तो जहाँ पर भी ये चाप मिल रहा है वहाँ पे आपको क्या करना है मार्क कर देना है। ये जैसे ये इस प्रकार से सीधे में आपको क्या करना है मिलान कर देना ये। फिर आपको ये 90 डिग्री वाला इसके जस्ट पास में मिलेगा आपको, ये मैंने इस प्रकार से 90 डिग्री वाले को भी खींच दिया। ये जो अंतराल है बिल्कुल आपका पास में मिलेगा, इसलिए आपको ये ध्यान रखना है कि ये वाली जो चीज़ है ये आपके अंतराल के रूप में दर्शाई जाएगी। अब जैसे मैंने यहाँ पे 30 डिग्री के ऊपर और नीचे दोनों तरफ मैंने चाप काट दिए। अब इन्हीं रेखाओं को अपन क्या करेंगे आगे मिला देंगे 30 डिग्री वाले को, ये 60 और ये 90 वाले इसके पास में। ये इस प्रकार से आपको स्केल की सहायता से खींचना है, ये 90 वाले। फिर ये नीचे वाले 30
30, ये 60 और ये 90 वाली इसके पास में आ जाए। तो ये इस प्रकार से आपको क्या कर देना है, तीनों जो चाप काटे 30, 60 और 90, इन तीनों को आसानी से लाइनों से मिला देना। फिर आपके पास में देशांतर रेखाओं की संख्या, पहले 11.3 को आप दो भागों में विभाजित कीजिए। तो अपन 11.3 को बांटेंगे तो सीधा सीधा आपके 5.6 लगभग आपके इतना आ जाएगा। यहाँ पर एकदम बीच में से आपको इसको क्या कर देना है, काट देना। फिर इसको काटने के बाद में आपको क्या करना है, यहाँ पे जो अतिरिक्त लाइन है उसको आप हटा सकते हो। यहाँ से इन अतिरिक्त लाइनों को हटा देना। ये तो हो गई अब आपके 0 डिग्री वाली लाइन, ये हो गई 0 डिग्री वाली। फिर ये 30 डिग्री वाली लाइन हो गई, ये 60 डिग्री वाली हो गई, ये 90 डिग्री, और ये उत्तरी बिंदु वैसा का वैसा 30 डिग्री, 60 डिग्री और ये 90 डिग्री, और यहाँ लिख देंगे एस दक्षिणी बिंदु। ये अक्षांश रेखाओं को दर्शा रहा है इस प्रकार से। समक्षेत्र बेलनाकार प्रक्षेपण, ध्रुवों की ओर ये धीरे धीरे क्या होगी, इनके मध्य की दूरी है वो कम होती जाएगी। फिर अपन बात करते हैं देशांतर रेखाओं की संख्या। तो अभी आपने बताया, मैंने कहा था 1.9 यानी 12 देशांतर रेखाएं हैं, तो 6 इधर होगी 6 इधर होगी, लेकिन दो देशांतर रेखाओं के मध्य 0.9 का अंतर होगा। जैसे यहाँ पे मैं बांट देता हूँ 6 भागों में, 1 2 3 4 5 और उधर वाले 6, 1 2 3 4 5 6, इधर भी 1 2 3 4 और 5 6। इस प्रकार से आप इनको भी क्या कर सकते हो, बांट सकते हो। 6 भागों में बांट देना आराम से, ये आपका 6 भागों में बंट जाएगा। अब इन्हीं लाइनों को क्या करना, देशांतर रेखाओं को ऊपर से नीचे मिला देना स्केल के साथ। जब आपके पास में स्केल हो तो एकदम सीधी लाइनें खींची जाएगी और बराबर अंतराल भी बीच में बराबर होगा। देखने से लगेगा कि हाँ अंतराल बिल्कुल बराबर है। अब ये जो बीच वाली लाइन है ये आपकी 0 डिग्री वाली हो जाएगी। यहाँ पे मान लो 180, ये 150, 30 का अंतराल लेना, ये 120, ये 90, ये 60 और ये 30 और ये 0 डिग्री, फिर वापस 30, फिर 60, फिर 90, फिर 120, फिर 150, फिर ये 180। इधर लिख देना आपको पश्चिम और इधर लिख देना आपको पूर्वी। यानी ये जो आपका जो चित्र बनेगा ये बनेगा बेलनाकार समक्षेत्र प्रक्षेप। यानी बेलनाकार समक्षेत्र प्रक्षेप आपको करना क्या है, आपको पहले आर निकालना होगा। आर निकालने के बाद में भूमध्य रेखा की लंबाई निकालनी होगी। उसके बाद में अक्षांश रेखाओं की संख्या पता होनी चाहिए और देशांतर रेखाओं की संख्या पता होनी चाहिए। उसके बाद में आपको क्या करना है, दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी। अब अपन जब दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी यहाँ देखेंगे तो बराबर आएगी। फिर आपको करना क्या, 30 डिग्री के अंतराल से ये आपको 1.8 का आपने ये चाप काटा और इसको चाप से 30 डिग्री के अंतराल पे अपना वर्त बनाया और इस प्रकार से अक्षांश और देशांतर रेखाओं का आपने क्या कर दिया, निरूपण कर दिया। और इन्हीं अक्षांश और देशांतर रेखाओं को आप स्केल की सहायता से जब मिलाओगे तो इनके बीच का जो अंतर है बिल्कुल देशांतर रेखाओं के बीच का अंतर बिल्कुल समान होगा और अक्षांश रेखाओं का जो अंतर है भूमध्य रेखा से जब अपन ध्रुवों की तरफ जाएंगे तो धीरे धीरे इनके जो अंतर में क्या होगी, आपकी कमी आती जाएगी। यानी ये जो देखो ये दो अक्षांश रेखाओं यहाँ पे देखो बिल्कुल कम है, तो ये धीरे धीरे क्या होगी, आपकी कमी आती जाएगी अक्षांश रेखाओं की सहायता से। तो इस प्रकार का जो आपका बन गया बेलनाकार समक्षेत्र प्रक्षेप। आप हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें ताकि हमारा मोटिवेशन बना रहे और आप कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।